इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में हम एड्रेसिंग सेल्स जो करते हैं ये दरअसल क्या होता है। तो एड्रेसिंग सेल्स कहते किसको हैं? एड्रेसिंग सेल्स कहते हैं कि एमएस एक्सेल में मौजूद जितने भी हमारे पास सेल्स हैं उनको आपस में हम एक दूसरे के साथ किस तरह से लिंक कर सकते हैं या एक दूसरे से किस तरह से जोड़ सकते हैं, या एक सेल को हम दूसरे सेल के लिहाज से या एक सेल की वैल्यू दूसरे सेल के लिहाज से किस तरह से तब्दील की जा सकती है। इसे एड्रेसिंग सेल कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि एड्रेसिंग सेल जो होता है वो दरअसल कितने टाइप्स का होता है। एड्रेसिंग सेल दो टाइप्स का होता है, एक जिसे हम रिलेटिव सेल एड्रेसिंग कहते हैं और एक जिसे हम एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि रिलेटिव सेल एड्रेसिंग कैसे कहा जाता है। रिलेटिव सेल एड्रेसिंग को समझने के लिए हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल है कि ये एक कंप्यूटर सिस्टम की एक शॉप है, मार्गला कंप्यूटर सिस्टम। इन्होंने 3 मंथ्स में लैपटॉप सेल किए हैं। उनके पास ये 4 कंपनीज के ब्रांड्स हैं और उन्होंने जनवरी में इतनी सेल हुई है इस ब्रांड की, इस तरह से ब्रांड की इतनी सेल हुई है। तमाम एक शीट हमने बनाई है जिसके अंदर तमाम लैपटॉप का डाटा शो हो रहा है और हर मंथ के लिहाज से उसकी सेल दिखाई दे रही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना चाहूँ कि मैंने टोटल सेल फाइंड आउट करनी है कि एसर की तीनों मंथ्स में टोटल सेल कितनी हुई, तो उसका एक तरीका ये होगा कि मैं तीनों मंथ्स की जो सेल है इन तीनों को मैं प्लस कर दूँ। उसका तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का निशान जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे फार्मूला बार जो है ये भी एक्टिव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इस सेल की वैल्यू, इस सेल की वैल्यू और इस सेल की वैल्यू को ऐड करना है। तो अगर आप इस सेल को देखें जहां पे 34 लिखा हुआ है, इसका एड्रेस क्या होगा? इसका एड्रेस है सी कॉलम में है और 5th रो में है, तो ये जो इसका एड्रेस कहलाएगा वो C5 कहलाएगा। यानी यहाँ पे आप लिखेंगे C5 प्लस अगले सेल की वैल्यू हमने इसमें ऐड करनी है, उसका एड्रेस हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका एड्रेस क्या है? चूंकि D कॉलम में है और 5th रो में है तो ये होगा D5 प्लस इसी तरह नेक्स्ट कॉलम जो है आपके पास वो है ई में है और रो उसकी है 5, वो होगा E5। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो देखें तीनों सेल जो थी जनवरी फरवरी मार्च ये तीनों ऐड हो गई और टोटल रिजल्ट हमारा गया 128। अब यही फार्मूला जो मैंने इन सेल्स के ऊपर अप्लाई किया है यही फार्मूला मैं अप्लाई करना चाहता हूँ बाकी सेल्स के ऊपर। तो मुझे बाकी सेल्स के लिए फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप इसको माउस के लेफ्ट क्लिक से जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यानी इन सेल्स में ये देखें 5 + 5 + 5 15, यानी ये तोशिबा की सेल यहाँ पे आपके सामने आ गई है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक जगह फार्मूला अप्लाई करते हैं और उस फार्मूले को बाकी तमाम रोज के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। इस तरह की एड्रेसिंग को रिलेटिव सेल एड्रेसिंग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग की। उसके लिए हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल है, सिटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये एक कंपनी है, इसने 4 सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इन्होंने सेल किए हैं, उनकी प्राइस यहाँ पे दी हुई है और हर सॉफ्टवेयर के ऊपर उन्होंने एक सेल टैक्स लगाया 6% जो कि बनता है 0.06। अब हमने यहाँ पे टैक्स, टोटल टैक्स कैलकुलेट करना है कि ये जो पहला सॉफ्टवेयर है MS Windows 7, इस पे टोटल टैक्स कितना होगा। तो टैक्स कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है कि हम प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे सेल टैक्स परसेंटेज के साथ। तो टोटल प्राइस यहाँ पे है 220, यानी इस सेल की वैल्यू D12 की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और इस सेल की वैल्यू क्या है? D5, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा D12 मल्टीप्लाई बाय D5। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसके लिए आपने क्या करना है, स्टार्ट में इक्वल का निशान लाजमी लगाना है, तभी आपका फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे देखेंगे टोटल टैक्स कैलकुलेट हुआ 13.2। अब ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है इस सेल की वैल्यू के ऊपर, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि बाकी जो सॉफ्टवेयर जो हैं उनकी जो प्राइसेस हैं उनके ऊपर भी टैक्स कैलकुलेट हो जाए। तो ये फार्मूला चूंकि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, अगर मैं उसी तरीके से यहाँ से ड्रैग करूँ तो देखते हैं क्या यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हुआ। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ, यानी ये फार्मूला जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सका। तो अब हम ये जानेंगे कि इसका क्या हल हो सकता है हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि इस चीज़ को सॉल्व करना है, इस मसले को हल करना है। तो अब आप इसके अंदर मसला ये है कि आपकी जो ये सेल की वैल्यू है ये दरअसल इस तमाम टेबल से बाहर मौजूद है। इस वजह से इस सेल का जो इफेक्ट है वो इस टेबल के ऊपर नहीं हो सकता। तो इसका एक हल हमने निकाला है, इसको हम एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग कहते हैं। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ जो हमने सिंपल फार्मूला लगाया था, यानी D12 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया था D5 की वैल्यू से, तो जो D5 की वैल्यू है जो कि आउटसाइड इस टेबल के बाहर मौजूद है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लगाएंगे D5 लिखने के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर का साइन, आपको कीबोर्ड पे मिल जाएगा, ये आपने लगाना है। उसके बाद आपने D लिखना है, उसके बाद फिर आपने डॉलर का साइन यहाँ पे ऐड करना है और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 5।
अब ये तरीका होता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग का। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो मेन टेबल है उसके बाहर सेल में अगर कोई वैल्यू पड़ी हुई है और आप उसको अपने फार्मूले में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इस तरह से डॉलर्स के साइन अप्लाई करने होंगे। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो 13.2 टोटल टेक्स्ट कैलकुलेट हो गया इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ यही फार्मूला बाकियों पे भी अप्लाई हो, तो यहाँ से जब आप लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये फार्मूला बाकी सेल्स के ऊपर भी अप्लाई होगा, यानी बाकी प्राइसेस जो होंगी वहां पे भी 0.06 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपका जो टोटल टैक्स है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग का। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि सेल एड्रेसिंग किसे कहते हैं और फिर हमने इन दोनों टाइप्स के बारे में जाना कि रिलेटिव सेल एड्रेसिंग क्या होती है और एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग किसे कहते हैं।